हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन और आज हम जानेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दो पार्ट्स हैं। नंबर 1 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नंबर 2 जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेशल रिलेटिविटी भी कहा जाता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जनरल रिलेटिविटी भी कहा जाता है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1905 और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को 1915 में पब्लिश किया था। ग्रेविटी की गैर मौजूदगी में होने वाले सभी फिजिकल फिनोमिना में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लागू होती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लॉ ऑफ ग्रेविटी और नेचर की सभी दूसरी फोर्सेस को एक्सप्लेन करती है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर भी लागू होती है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस थियरी ने थियोरेटिकल फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को 20th सेंचुरी में बदल दिया। उनके इस थियरी ने स्पेस और टाइम को एक इंटीग्रेटेड यूनिट के रूप में फोर्थ डायमेंशन स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। फिजिक्स की फील्ड में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के साइंस में सुधार किया और न्यूक्लियर एज की शुरुआत की। साथ साथ कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स ने न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, ग्रेविटेशनल वेव जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को प्रेडिक्ट किया। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में अपनी बुक ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया। 1905 में पब्लिश की गई स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल टाइम और लाइट के बारे में है और दूसरा आर्टिकल मास और एनर्जी के बारे में है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पहला आर्टिकल जून 1905 में पब्लिश किया था। उसके 3 महीने बाद सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दूसरा आर्टिकल पब्लिश किया। स्पेशल रिलेटिविटी में टाइम डायलेशन की एक थियरी है। एक मूविंग क्लॉक एक स्टेबल पोजीशन में रहे ऑब्जर्वर की वॉच से धीमी टिक टिक करेगी। टाइम डायलेशन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम दो ऑब्जर्वर्स को एक एक घड़ी दे दें और अगर हम एक ऑब्जर्वर को वहीं खड़ा रहने दें और दूसरे ऑब्जर्वर को दौड़ाएं, तो दौड़ने वाले ऑब्जर्वर की घड़ी स्थिर खड़े ऑब्जर्वर की घड़ी से धीमी टिक टिक करेगी, यानी कि उसके लिए समय धीमा हो जाए। इसी को टाइम डायलेशन कहा जाता है। अब हम जानते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। जब किसी ऑब्जेक्ट को स्टे पोजीशन में रखा जाता है तब उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, और जब उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाया जाता है तब उस ऑब्जेक्ट की लेंथ कम हो जाती है। अब हम अगली थियरी मैक्सिमम स्पीड इज फाइनाइट की तरफ चलते हैं। कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, मासेस या फील्ड लाइन लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती। सिर्फ ग्रेविटी के इफेक्ट से ही कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर सकता है। अब हम मास और एनर्जी के इक्विवेलेंस के बारे में जानते हैं। मास और एनर्जी इक्विवेलेंट और ट्रांसम्यूटेबल है। जिस तरह आइस और गैस पानी की ही दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसी तरह मास और एनर्जी भी किसी एक ही थिंग की दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। उन्होंने इसके लिए एक इक्वेशन भी दिया जो दुनिया के सबसे फेमस इक्वेशनों में से एक है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को 1915 में पब्लिश किया। वास्तविकता में जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी सर एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा डेवलप की गई थियरी ऑफ ग्रेविटेशन है। उनकी इस थियरी में यह कॉन्सेप्ट है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक्सेलरेट मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट दोनों इक्वल है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की यह थियरी थी कि कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो स्पेस और टाइम की चादर को जितना बैंड कर सकता है उतनी ही उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होगी। इसमें ग्रेविटी ऑफ टाइम डायलेशन का भी एक कॉन्सेप्ट है। जिस भी जगह ग्रेविटेशनल वॉल ज़्यादा होगा वहीं टाइम स्लो हो जाएगा। अब हम जानते हैं लाइट डायलेशन के बारे में। लाइट ग्रेविटेशनल फील्ड की मौजूदगी में बैंड हो जाती है। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है फ्रेम ड्रैगिंग।
रोटेट होने वाला मास अपने साथ स्पेस और टाइम की चादर को भी खींचता है। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स एक्सपेंशन ऑफ स्पेस। हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है। हमारा यूनिवर्स लाइट की स्पीड से हमसे दूर जाता जा रहा है।